हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर आपके एक्स हैं या फिर आपके न्यू पार्टनर हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आपके क्रश हैं, आपके लवर्स हैं, जो भी हैं आपकी लाइफ में, जिस इंसान से भी आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप है या फिर आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में रहे हैं, तो वो पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, यही हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूवर्स, तो ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। यानी कि लड़का लड़की कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। ओके, तो जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। और अभी हमने जो कार्ड्स निकाल लिए हैं वो आए हैं फ्रेंडलीनेस, एग्जिस्टेंस, कंट्रोल, क्लिंगिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो, द माइजर, आइसोलेशन, द क्रिएटर एंड नेक्स्ट कार्ड आया है गाइडेंस। नेक्स्ट है कंपैरिजन और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है, चलिए देख लेते हैं कौन सा कार्ड है। तो बॉटम में जो कार्ड आया है वो आया है इंटीग्रेशन, इसे हमने ले लिया है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, यहाँ ना इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप एक टाइम वो था जब बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही अच्छी थी। आप दोनों इक्वली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे। आप दोनों एक दूसरे को एक स्टार की तरह देखते थे, खोना नहीं चाहते थे। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और रहे भी काफ़ी टाइम तक आप दोनों किसी ना किसी रिलेशनशिप में। बट ना कुछ टाइम के बाद ही आपके पार्टनर या तो इस रिलेशनशिप से बोर हो गए या फिर उनको ऐसा लगने लगा कि आप उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर आप थोड़े से केयरलेस हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो इस पर्सन ने हो सकता है आपसे दूरी बनाई हो। बट ये पर्सन ना इन दिनों बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूरी बनाने के बाद। जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं या फिर आप दोनों सेपरेट हैं ना, इस पर्सन को बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते थे, बट मजबूरी थी, शायद कोई ना कोई इनकी मजबूरी तो रही थी जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना ली है। आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप दोनों की बात नहीं हो रही है। ये पर्सन ने सोचा था कि ये लेट गो करके अपने पास्ट को जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, बट इस पर्सन ने जो सोचा था वो हुआ नहीं है। ये आगे बढ़ने की जगह और पीछे होते चले जा रहे हैं और जहां आप छोड़कर गए थे ना, ये वहीं के वहीं हैं, अभी भी ये आपकी यादों में हैं और आप इनकी यादों में हैं। ये पर्सन आप ही को याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं। इस वक्त भी ये पर्सन ना अपनी गलतियां रियलाइज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन्होंने क्यों आपके साथ इस तरह का बिहेव किया जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हैं। ये पर्सन इस वक्त भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इस पर्सन ने ना खुद को आइसोलेट कर लिया है और इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से दूरी बना ली है। ये पर्सन ना कहीं उनसे दूरी और बनाते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों की वजह से ही आप दोनों सेपरेट हुए हैं। ये पर्सन ना दूसरों को ब्लेम भी कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये भी आपको ना पास्ट में किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते थे, इस वजह से भी आप दोनों के बीच ये दूरियां आ गई हैं। इस पर्सन का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता है आपके बिना। ये पर्सन ना आप ही की यादों में रहते हैं। इस वक्त भी ये पर्सन आप ही की यादों में है, आप ही को याद कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो गए थे तो ये वहाँ से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को ना अब जाके कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो पा रही हैं। इन्हें सही गाइडेंस की ज़रूरत थी और अब ऐसा लगता है कोई इनके जीवन में आया है जिसने इन्हें सही गाइडेंस दी है। अब ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जलाने का सोच रहे हैं, खुद के क्रिएटर बनने का सोच रहे हैं और अपने पास्ट को ना भूल कर लाइफ में आगे बढ़ने का, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी ये आपके साथ एक नई शुरुआत का सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं ये स्टक भी हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में अभी भी सही नहीं है, जिसकी वजह से शायद अगर आपको इन्होंने दोबारा पा भी लिया तो ये खो सकते हैं। और इस वजह से ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने से पहले अपने जीवन की सारी ही बाधाओं को दूर करने का सोच रहे हैं। इस वक्त भी इनके दिल और दिमाग में यही बातें चल रही हैं। ये इस वक्त भी आपके बारे में यही सब सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।